ये हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की टेबल 1 है। आप सभी को पता है कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और फिर उनको 4-4 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है। तो टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो केवल हम 8 टेंस जो हैं उन्हीं को चेंज करते हैं। 4 टेंस जो हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता। तो आइए देखते हैं वो कौन से टेंस हैं। पहला जो है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। और नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी हमारा पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। तो टोटल 8 टेंस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम टेबल 2 देखते हैं जो हमारी मेन टेबल है। ये हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की टेबल 2 है। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी टेंस में यदि एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस आ जाए तो उसमें पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लीजिए। आप सभी को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज होता है। और यदि नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो डू या डज का यूज होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाए या डू या डज आ जाए, तो आप जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज करते हैं। तो यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए तो क्लियर है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो उसमें हम वॉज या वर लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये जितने भी टेंस हैं इन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होना मस्ट है। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यदि विल शैल आ जाए तो आप बी लगाएंगे और उसको फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि खाली विल शैल लगा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है विल शैल के साथ, तो हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, तो इसलिए हम उसमें बी लगाएंगे। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज आर एम लगता है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। तो उसमें क्योंकि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है तो हमें वो आईएनजी भी चाहिए। तो जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो इज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए हमें और आईएनजी भी चाहिए, कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम बीइंग लगाएंगे। वो बीइंग में आईएनजी आ गया तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी वाला जो भी आ जाए उसमें ध्यान रखना आप कि बीइंग लगेगा। तो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आईएनजी आ जाए तो आप इज आर एम लगाएंगे और उसके बाद बीइंग लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह से होगा, बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज आर एम का यूज है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर का यूज होगा। तो वॉज वर आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वो वॉज वर लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर बीइंग लगाओगे क्योंकि आईएनजी का यूज हुआ है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पता है आपको, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जैसा कि हमने टेबल फर्स्ट में बतलाया था आपको। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
इसमें हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ये आपको बहुत आसान है क्योंकि इसमें आपको वर्ब की फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। तो आपको केवल बीन लगाना है। बस ये देखना है कि हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो हैज़ या हैव लगाकर बीन लगाओगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। सेम पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी उसी तरह से करोगे। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ हुई है, आपको केवल बीन लगाना है। तो हैड लगाओगे, बीन लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए कि यदि हैज़ हैव हैड आ जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल बीन उसके अंदर और लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो आप लोग विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद हैव लगेगा और उसके बाद बीन लगेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है। इसके बाद जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू और भी मॉडल्स हैं। तो यदि कोई भी मॉडल आ जाता है तो जाहिर है मॉडल के साथ आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम एक्टिव वॉइस में, लेकिन हमें चाहिए थर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, मॉडल के साथ बी लगा देंगे। जिस तरह से हमने विल शैल के साथ बी लगाया था उसी तरह से हम मॉडल के साथ बी लगा देंगे। तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हमारा मॉडल लग जाएगा, उसके बाद बी लगेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आइए अब नेक्स्ट टेबल देखते हैं। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की टेबल 3 है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बतलाया गया है। प्रोनाउंस में कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं वो बतलाया गया है। हालांकि इस चीज़ का जिक्र मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स में भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। तो आप देखिए, आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट मी होता है। वी ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है। यू सब्जेक्ट भी है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। नेक्स्ट है ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है और दे यदि आ जाए तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो ये तो थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स। इनको यदि आप बहुत अच्छे से याद कर लें तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस आप इजीली कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थैंक यू।